नमस्कार दोस्तों। आज सुबह छत में मैं किसी काम से आई तो छत पर एक टूटी हुई पतंग मिली। आप तो जानते हैं कि 15 अगस्त को पतंग उड़ाना एक रिचुअल जैसा ही हो गया है। तो जब मैं चलते हुए जा रही थी अपना काम करने ही, तो मेरे पैर पर इस पतंग का मांझा लगा। ये जो आप देख सकते हैं। अब क्या है कि ये बहुत लंबा जा रहा है, मैंने ऐसे मोड़ मार रखा है, तो ये पतंग ना उधर पड़ी हुई थी और ये आप छत देख सकते हैं, यहाँ से उधर से होते हुए ये पूरा मांझा वहां तक आया था। तो मुझे पता तो था नहीं कि पतंग होगी यहाँ पे, वरना मैं ध्यान दे लेती। ये पतंग तो उधर पड़ी हुई थी और इसका मांझा इस पूरे रास्ते में ऐसे करके पड़ा हुआ था। और मैं जैसे ही गेट से आई, मेरे पैर में कुछ बहुत शार्प सा टच हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की वायर या कॉपर की वायर लग गई हो मेरे पैर में। तो वो तो अच्छा है कि मैं ज्यादा स्पीड में नहीं थी, तो जैसे ही मुझे कुछ मतलब जलन सी महसूस हुई, मैं तुरंत रुक गई, वरना मेरे पैर में कट जरूर लग जाता। और उसके बाद मैं नीचे गई, और जब मैं नीचे आई तो मैंने जब ट्विटर खोल के देखा तो ये वीडियो दिखा। ये हमारे घर के सामने NH9 की घटना है। NH9 यानी दिल्ली से बरेली और दिल्ली से उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में जाने वाला हाईवे। मैं भी रोज इस हाईवे से गुजरती हूँ। इसी हाईवे पर 25 साल के एक युवक की चाइनीज मांझे से कटकर मौत हो गई। सड़क पर बिखरा खून ही आपको बता रहा होगा कि युवक की मौत मौके पर ही हो गई। बाइक चला रहा था, सामने से चाइनीज मांझा आया और गर्दन काट दी। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक होता है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाइक पर बैठे बैठे रविराज नाम के इस युवक की गर्दन एक तरफ को लटक गई। कॉपर वायर जितना ही मजबूत होता है चाइनीज मांझा। तो ये देखिए, मैं आपको बता ही रही थी ना कि इसका जो मांझा है ये बहुत दूर तक जाया था, वहां छत से आ रहा है। और ये मैंने अभी तक इसको इतना ज्यादा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड भी मैं इतना बच बचा के कर रही हूँ कि यही करने में भी कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा शार्प है, मुझे महसूस हो रहा है फोल्ड करते हुए। और मैं खुद से महसूस भी कर पा रही हूँ कि अगर किसी को चलते हुए या फिर इसके उड़ते हुए अगर किसी के गले में या कहीं भी ऐसे लगता होगा तो मतलब कितना गहरा कट होता होगा और कितना दर्द हो जाता होगा। हर साल 15 अगस्त और मकर संक्रांति को बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाई जाती है और हर साल कम से कम इन काइट्स में लगे चाइनीज मांझे से 15-20 लोगों की मौत हो जाती है, 150 घायल हो जाते हैं। मैं आपको नाम तो नहीं बता रही, लेकिन लगातार उन लोगों के फोटोज और वीडियोस दिखा रही हूँ जिनकी मौत चाइनीज मांझे से हुई है। अगर हेलमेट नहीं होता जिंदा नहीं होता मैं अभी। द बिगेस्ट रीजन आई से आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ये देखो, दिख रहा है? ये देखो भाई, हेलमेट काट दिया है इस मांझे ने, हेलमेट काट दिया है। ये देखो, दिख रहा है? एक्सॉर का हेलमेट है और ये कट गया है यहाँ से। ठीक है, और दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इधर दिख रहा है? ये कटा है यहाँ से। पता है क्यों कटा है? ये देखो, ये दिख रहा है? चाइनीज मांझा। इस चाइनीज मांझे की वजह से मेरी आज सच में जान चली जाती अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता। सोचो, अगर ये हेलमेट नहीं होता तो इसकी जगह मेरा मुंह होता, मेरा जबड़ा कट चुका होता अगर ये हेलमेट नहीं होता। तो इसलिए कहता हूँ, अच्छे हेलमेट पे इन्वेस्ट करो, जिंदगी बचा लोगे अपनी, वरना भाई मर जाओगे, बचोगे नहीं। सबसे दुख की बात तो ये है कि जब भी इस तरह से किसी की मौत होती है तो सरकार और पुलिस की तरफ से एक्शन लेने की बात कही जाती है। दिखावे के लिए 1-2 दुकानों पर छापा मारा जाता है, लेकिन 2-4 दिन में सब नॉर्मल। खास बात यह है कि भारत में चाइनीज मांझा बैन है, लेकिन फिर भी लोग जमकर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर पुलिस चाहती तो पतंग उड़ा रहे लोगों के घर में जाकर एक्शन लेती। 100-200 लोग गिरफ्तार होते तो बात फैलती। दूसरे लोग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने से डरते। लेकिन भारत में हर चीज वोट बैंक के नजरिए से देखी जाती है। सरकार सोचती है कि अगर एक्शन लेंगे तो जनता नाराज हो जाएगी, वोट नहीं देगी, इसलिए चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर रोक नहीं लगाई जाती। एक और खास बात, ये पतंग उड़ाने की बीमारी नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम भारत के राज्य गुजरात में ही ज्यादा है। अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे नेता भी पतंग उड़ाकर इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। हो सकता है कि वो चाइनीज मांझे वाली पतंग ना उड़ाते हो, लेकिन पतंगबाजी को बढ़ावा देने से ये घाटा होता है कि आम लोग भी पतंग उड़ाने को फैशन समझने लगते हैं। चूंकि चाइनीज मांझे की पतंग आसानी से कटती नहीं, तो लोग इसी मांझे का इस्तेमाल करते हैं और फिर रविराज जैसे कुछ युवक को पतंगबाजी के शौक के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है। जब तक चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कड़ी सजा नहीं हो जाती और पतंग उड़ाने वालों पर पुलिस लठ नहीं बजा देती, तब तक इस महामारी का इलाज होना नामुमकिन है। ये क्या बात हुई कि आप अपने शौक के चक्कर में किसी की जान ले ले, भले ही अनजाने में ही सही। चाइनीज मांझे से हो रही मौत की खबर पतंग उड़ाने वालों तक तो पहुंचती ही होगी, लेकिन फिर भी ये पतंग उड़ाना नहीं छोड़ते। जब पुलिस इन पर लठ बजाएगी तभी इनकी आदत छूटेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या है इस चीज का इलाज? कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।